जब आप लोग दो कंट्री में जब ये आ जाओ, सऊदी और दुबई, खास करके एक गलती मत करना आप लोग। एक गलती अगर आप लोग कर दिए, खास करके ये दो कंट्री के लिए, दुबई और सऊदी के लिए, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है, जेल में जाना ही पड़ेगा आपको। अब बता रहा हूँ क्या चीज़। सबसे पहले आप आओगे ना तो जात पात मत करना, हिंदू मुस्लिम करना ही मत। अगर आप मुस्लिम हो, आप सोचोगे कि हमारा मुस्लिम कंट्री है, हम चाहें तो किसी को कुछ बोल दें, नहीं, आप बोलोगे जाओगे जेल के अंदर। एयरपोर्ट पर छोड़ देना, इंडिया के एयरपोर्ट पे ही छोड़ देना जात पात, वहाँ छोड़ के इधर आना है। यहाँ किसी के ऊपर दबाव नहीं करना आपको। मुस्लिम कंट्री है, यहाँ सब इंसान एक बराबर हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितनी जात होता है सब बराबर हैं। और कोई हिंदू भी आता है ना भाई, आप लोग भी आकर के कोई रील बनाते हो वायरल होने के लिए कि मैं मुस्लिम के कंट्री में जाके हमने मुसलमानों को ललकार दिया, हमने ये कर दिया, बना के तो डाल देते हो। अगर वो वीडियो चला गया सीआईडी के पास, चला गया पुलिस के पास, तो फिर आपका भी खैर नहीं है, फिर आपका भी खैर नहीं है। क्यों? कि जब ये मुस्लिम कंट्री हो के मुस्लिम को नहीं बकस रहा है तो आपको कैसे बक्सेगा। आप अभी देखिए, दो लड़के गए ना, एक सऊदी में आया था, मुसलमानों का ललकार रहा था, बोलता है मोहम्मद साहब के शहर में आके मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, दिस डेट किया, मतलब नीचा दिखाया इस्लाम को। एक कुवैत में किया। ये दोनों जेल के अंदर गए ना, सजाए हो गया लंबा लंबा, 10-10 साल का सजाए हुआ है उन लोगों को। उसके ऊपर से फाइन भी लगा है। फाइन इसलिए लगता है उन लोगों के ऊपर ताकि दोबारा कोई आदमी का हिम्मत न हो करने के लिए, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ दोनों जात के लिए, हिंदू और मुस्लिम के लिए। मुस्लिम भी आप आओगे, अगर सोचोगे कि हम मुस्लिम कंट्री है, हमारा इस्लामिक कंट्री है, हम कुछ भी सताएंगे तो कोई कुछ नहीं करेगा, चले जाओगे जेल। अब कई साल का जेल होगा वो पता नहीं, लेकिन जेल हो जाएगा आपको, ठीक है। अपना इज्जत अपने हाथ में रहता है। फॉर एग्जाम्पल एक बात बता दे रहा हूँ, छोटी सी बात, ताकि आप लोगों के दिमाग में घुसे। हर चीज़ का एक मिसाल दे के बोलता हूँ। मैं जिस फ्लैट में रहता हूँ ना, तो उस फ्लैट में टोटल कितने लोग हैं हम लोग मालूम है? आँख पर लाइट आ रहा है, बाहर के दिखा रहा हूँ क्या। उस फ्लैट में लगभग मतलब 1 BHK का फ्लैट है ना, तो उसमें पार्टीशन बन जाता है, पार्टीशन। तो एक हॉल और एक बेडरूम को मिला के ये लोग कितना पार्टीशन बनाए? 6 पार्टीशन बनाए, यानी छोटा छोटा रूम बनता है वो। और वो छोटा छोटा रूम 2000 दरहम में एक आदमी को दिया जाता है। अब चाहे आप 2 आदमी रहो उसमें, और चाहे 1 आदमी रहो, पैसा आपसे 2000 दरहम ही लेगा। तो उसमें 6-7 लड़कियां रहती हैं, फिलिपीनी है, मोरक्को की है, इंडिया की है, पाकिस्तान की है, और हम लोग मात्र 3 जेंट्स हैं उसमें। तो एक रूम में तो 2 लड़के रहते हैं, एक में एक बूढ़े अंकल हैं, वो शायद बैंक में काम करते हैं, और लड़कियां 1-2 जो हैं वो लोग एयरपोर्ट में काम करती है, एक जो है नर्स है, ऐसा मतलब है। क्योंकि 2000 जो भर रही है वो, तो छोटा मोटा सैलरी कमाएगी तो नहीं भरेगी ना, अच्छा सैलरी वाले ही उसमें रहेंगे ना पार्टीशन में 2000 के। तो एक में 2-2 करके वो लड़कियां रहती है, तो 1-1 हज़ार दरहम उनको आता होगा। आप अकेला रहो तब, चाहे 2 आदमी रहो तो 2000 दरहम ही भरना पड़ता है, ठीक है। तो एक दिन वो लड़की क्या की, और जो होते हैं ना ये लोग फिलिपीनी, तो वो लोगों खाते हैं जो हम लोग के लिए हराम है, यानी कि अब क्या बोलूँ, समझ जाओ आप लोग कि हराम है हम लोग के लिए जो खाना, वो फ्राई कर रही थी। उसी पीरियड में हमें आम काटने के लिए मैं किचन में घुसा तो मेरे को स्मेल आया, अपने रूम में से निकला तो स्मेल आ रहा था मेरे को चर्बी का। तो मेरे को लग गया कि कुछ ना कुछ फ्राई कर रहा है कोई। मैं गया तो देखा तो वही हराम जो चीज़ होता है उसको फ्राई कर रही थी वो। हमको देख के एकदम वो तलमला गई। उसको लगा ना, क्योंकि वो किचन में फ्राई करने के लिए वो ममनू है। क्यों? कि मुस्लिम लोग भी उसमें करेंगे, और भी जात लोग हैं, तो ये लगेगा ना उसका सब छीटा पड़ेगा उस पर, वाश बेसन में धोएगी, चाहे जो लड़का रहे तो धोएगा उसको, और किचन में बनाएगा तो उसका ये जाएगा ना सब। तो उसको माना है। अगर जिसका सेपरेट रूम है वो अपना बनाए खाए, उसके लिए अलाउ है। अब कोई बोलेगा तब फिर मिलता क्यों है? मिलता इसलिए है कि हर कंट्री के लोग हैं यहाँ पे, तो सबका खाना पीना पर कोई पाबंदी नहीं है, जो मर्जी करे खाओ, लेकिन अपने अब रूम में बनाओ और खाओ। जहाँ सार्वजनिक है, अब जैसे हम लोग 6 पार्टीशन है,
अब 6 लोगों का हक है ना वो किचन में, तो अब ला करके वो अगर पीक बनाएगी वहाँ तो गलत बात है ना। तो उसने घबरा गई, तो मैंने क्या बोला उसको, इट्स ओके। मैं समझ गया कि ये वो लगी ढकने से उसको, मतलब फ्राई पैन को ढकने लगी। उसने फ्राई हो रहा था तो उसको ढकी, मतलब एहतराम की उसने बेचारी। तो मैंने सोचा कि क्यों इसको टेंशन में डालूं। मैं बोला कोई बात नहीं, तुम खाओ, तुम्हारा खाने की चीज़ें फ्राई करो, कोई बात नहीं है। मैं जल्दी से वहाँ से अपना आम काटा भी नहीं, वाश बेसिन में धोया और आके रूम में काटा। मैं बोला यहाँ जब तक रहूँगा तो ढके रहेगी तो उसका फ्राई नहीं हो पाएगा। मैं जानबूझ के हट गया, भग गया। और दोबारा जब वो देखती है तो मतलब अच्छे से रिस्पेक्ट से बात करती है, हेलो है, उसको लग गया कि इंसान अच्छा है। अब जैसे ये बेंच है, इतना लंबा बेंच है ना, तो कभी कभी जो पागल टाइप के होते हैं ना, जिनके पास दिमाग नहीं, बीचे में बैठ जाएंगे। कहाँ बैठेंगे? बीच में। ये नहीं कि किनारे बैठो, यहाँ बैठो ताकि ये खाली रहेगा तो दूसरा कोई बैठेगा। अब जैसे वो 2 आदमी बैठ गया एकदम बीच में ही, वो 2 ही आदमी उसको, एक बिहारी नहीं, कैसे बोला जाता है ना, 4 बिहारी ट्रेन हमारी बोला जाता है ना, वैसा ही 2 पाकिस्तानी बेंच हमारी, वो कर लिए हैं। अगर उनको बैठना रहता तो एक तरफ बैठते तो दूसरे को भी बैठने का मौका मिलेगा। ऐसे खाली है बहुत सारे। एक बात बोल रहा हूँ, तो हम कभी भी बैठते हैं तो किनारे बैठते हैं ताकि दूसरे को मौका मिले, बैठ जाए। कभी कभी कोई आता है, जैसे यहाँ हम बैठे हैं किनारे, कोई आता है 4-5 आदमी, ये अभी खाली है ना, कभी कभी पूरा फुल हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं, उठ जाते हैं। यहाँ से उठ के हम चले जाएंगे उधर, चाहे उधर। तो ये लोग बोलते हैं नहीं बैठिए, क्यों जा रहे, क्यों? हम बोलते हैं नहीं, आप लोग 4-5 आदमी हैं, आराम से बैठो। उनके हाथ में पेप्सी उप्सी रहता है, वो लोग बैठते हैं ना पीने होने के लिए, गिलास उलास लेके बैठते हैं। तो मैं ये सोचता हूँ कि हट जाऊँगा तो आराम से अपना पियेंगे ये। वो क्या बोलते हैं कि नहीं, वो क्या बोलते हैं, रुकिए बैठिए, यहाँ ये पेप्सी पीजिए। क्यों बोला उसने? मैंने रिस्पेक्ट दिया, इज्जत दिया वो आदमी को। तब पूछा उसने, बोतल में पानी है तो पानी पूछेगा, तो आप इज्जत दिए तब पूछेगा ना। तो हमारे कहने का मतलब है, बड़ाई नहीं बोल रहा हूँ, हम बोल रहे हैं कि ऐसा आप लोगों का माइंड रहना चाहिए। ये माइंड रखो, रिस्पेक्ट दोगे तो रिस्पेक्ट मिलेगा। फिर कभी ये लोग मिलते भी हैं हमको। इस एरिया में कोई ऐसा नहीं है जो कि नहीं जानता है मेरे को, सब जानते हैं, सबको मालूम है कब किधर रहूँगा। सब लोग मेरा रूटीन जान चुके हैं। मिलने के लिए लोग आते हैं, बहुत लोग मिलते हैं, डेली मिलते हैं, डेली 10-20-5 आदमी डेली जानबूझ के आते हैं मिलने के लिए। उनको ख्वाहिश रहता है ना, फ़ैन है हमारे, तो लोग एक दूसरे से बोलते हैं अरे चलो गार्डन में मिल जाएंगे, चलो यहाँ मिल जाएंगे, चलो अलरिगा में मिल जाएंगे, फलाने जगह मिल जाएंगे, तो मिल ही जाते हैं। ठीक है, तो वो नेक्स्ट टाइम फिर वो आदमी मिलता है जो बेंच पर हमने जगह दे दिया। अब हेलो हाय तो करेगा वो, उसको लग गया ना कि माइंड का अच्छा आदमी है। इस तरह आप लोग भी करना, बाहर में जो आओगे ना, इसी तरह से पहचान बनता है। इतर बेचने वाले के साथ रहोगे ना, तो इतर पैसे से नहीं भी आप खरीदोगे ना, तो इतर का वो ढक्कन खोलेगा ना दूसरे को बेचने के लिए, तो उसका खुशबू आपके नाक तक आएगा। अब मछली बेचने वाले के पास रहोगे ना, आप मछली नहीं भी खरीदोगे, वहाँ खड़े रहोगे तो उसका मछली का स्मेल आपके कपड़े में आ जाएगा। बाहर जाओगे किधर, चाहे घर में जाओगे तो लोग पूछेंगे कहाँ गए थे, मछली खरीदने गए थे, मछली तो लाए नहीं तुमने, क्योंकि उसका स्मेल आपके बॉडी में आ गया। ये होता है, जैसा संगत वैसा विचार बनता है। अभी मैं वो फिलिपीनी लड़की के ऊपर क्यों बोला, अगर मैं चाहता तो उससे पूछता कि यह सार्वजनिक जगह पर तुमने पिग, अब खोल के बोल रहा हूँ, पिग तुमने क्यों फ्राई की, तुम्हारे पिग फ्राई करने से पूरा छीटा पड़ा इधर उधर। उसके पास जवाब नहीं था। मैं उठता तो 999 पर कॉल मार देता, पुलिस आ जाती, उससे बोलती यहाँ पर क्यों बनाई तुमको खाना है तो अपना पर्सनल रूम में क्यों नहीं बनाई। ये सब अलाउ किसके लिए, पर्सनल रूम है आपके पास, उसमें बना सकते हो। जहाँ 10 हिंदू है, आप अकेला मुस्लिम हो उस जगह पे, तो आपको भी हिंदू को तकलीफ़ नहीं देना, आपको भी बीफ वहाँ नहीं फ्राई करना, बीफ नहीं बनाना है। ये सिस्टम है। भले वो नहीं बोलेगा हिंदू भाई कि अरे भाई मुस्लिम कंट्री है, हम क्यों इसको रोकूं, लेकिन जो समझदार है वो नहीं बनाना चाहिए। क्यों कि उसके दिल में तकलीफ़ लगेगा, वो नहीं खाता है। तो ये सब पर ध्यान दिया जाता है। अभी आप लोग आते हो, आ करके रील बनाते हो, आप बोलते हो हम मुस्लिम कंट्री में आके हमने ये कर दिया वो कर दिया, आप लोग भीतर चले जाते हो। अब मुसलमान भाई आप लोग आते हो और आ करके सोचते हो कि ये मुस्लिम कंट्री हमको फेवर करेगा। पुलिस नहीं फेवर करेगा,
ये दुबई वो जगह है कि एक ही नाद पर, एक ही तालाब पर हिरन, शेर, बाघ, बकरी, ऊँट, भेड़, जितने जानवर होते हैं सब एक ही तालाब पर पानी पीते हैं। वैसा ही इस कंट्री में सब एक बराबर है, इंसान भी एक ही बराबर है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। जात में मतलब बोल रहा हूँ, पैसा से अक्ल नहीं होता है, पैसा आता है जाता है। बड़े बड़े पैसे वाले को हमने भी देखा है, आसमान में से रोड पर उनको भीख मांगते हुए देखा हूँ इतना ही उम्र में। तो पैसा से कोई इज्जत नहीं होता है, व्यवहार बनाओ अपने आप को, तो कोई भी पूछेगा। ठीक है, ये खास करके इसलिए बताया अवेयरनेस करने के लिए। छोटी छोटी बातें जो बताता हूँ ना, इसको दिमाग में रखो, उससे इज्जत भी मिलेगा, और प्रॉब्लम में नहीं आओगे। आदमी आपको कहीं देखेगा तो हेलो हाय भी करेगा आपसे, बात भी करेगा आपसे। अगर आप उससे टेढ़ी बात करोगे तो वो भी आपके बारे में टेढ़ी सोचेगा। जैसे मिसाल के तौर पे वो मेरे फ्लैट में जो लड़कियां लो है, वो लड़की को मैं अगर बोलता क्यों बनाई इधर, उस टाइम तो सॉरी बोल लेती, लेकिन बाद में वो भी तो रचना रचती कोई ना कोई तरह का कि कैसे हमको इंसल्ट किए हैं तो कैसे मैं इनसे बदला लूँ, क्या ये करूँ। हर आदमी के दिल में आता है ना खुन्नस, इसलिए सब नहीं करना चाहिए। ठीक है, मिलजुल कर रहने का सोचो। जब होटल में हम खाना खा लिए हम लोगों ने, किधर जात बचा, वही चम्मच उसका मुंह में जा रहा है, हर जात के पास, आपके पास भी जा रहा है, प्लेट वही प्लेट, तो जात किधर है फिर। ओके, समझ गए होंगे हमने क्या बोला।